चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। नवरात्रि का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक आदिशक्ति मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ? पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि इस बार 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर लगेगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:14 तक रहेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख और समृद्धि दिलाएगा। चैत्र नवरात्रि पूजन विधि: पूजा की सामग्री एकत्रित कर शारदीय नवरात्रि को स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद मां दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूलों की माला और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। यह सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद गोबर के उपले से अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, बताशें, कपूर आदि चीजों की आहुति दें। इसके बाद नवरात्रि की कथा पढ़ें और मां दुर्गा की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। नवरात्र का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और कहा जाता है कि यदि इनका पूजन विधि विधान के साथ किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद चंद्र दोष दूर होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही पूजा आरंभ की जाती है और दुर्गा चालीसा के पाठ के बाद पूजा संपन्न होती है। इस दिन मां शैलपुत्री की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिमय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन 11 अप्रैल 2024 को है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। 12 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदिशक्ति माना जाता है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है।
देवी कुष्मांडा की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद उनकी आरती के साथ पूजा समाप्त होनी चाहिए। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंदमाता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में मां की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखें और माता की पूजा अर्चना करे तो सूनी गोद जल्द भर जाती है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। चैत्र नवरात्र चल रही हैं और इसमें सप्तमी तिथि पर महाशक्ति मां दुर्गा का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि काल का नाश करने वाली हैं, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्र के 7वें दिन यानी 15 अप्रैल को मां कालरात्रि की पूजा करने से हमारे मन का हर प्रकार का भय नष्ट होता है। जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली मां कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती हैं। 16 अप्रैल मंगलवार को दुर्गा अष्टमी है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी का होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। भगवान शिव के वरदान से देवी को अतिगौर वर्ण प्राप्त हुआ। महागौरी की पूजा से आयु, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कष्ट और दुख दूर होते हैं। बैल पर सवार मां महागौरी सफेद वस्त्र धारण करने वाली चतुर्भुज देवी हैं। वे त्रिशूल धारण करती हैं। आज दुर्गा अष्टमी के दिन शोभन और रवि योग बना है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजा और हवन भी करते हैं। 17 अप्रैल को महानवमी है, जिसे दुर्गा नवमी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नवरात्रि का 9वां दिन होता है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन करते हैं और फिर कन्या पूजा की जाती है। भगवान शिव स्वयं ही मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा से शिव जी को 8 सिद्धियां मिलीं।